Olefins means oil like. ये क्यों है? पहला मॉलिक्यूल क्या, पहले तो जनरल फार्मूला मालूम है आप लोगों को, CnH2n। इसमें पहला कंपाउंड है आपका C2H4। क्लोरीन के साथ अगर ये रिएक्ट करता है विथ क्लोरीन तो ये क्या बनेगा मालूम है? ऑयल लाइक कंपाउंड बनेगा। इसीलिए इसको क्या बोल रहे हैं अपन? ऑलिफिन्स, ऑयल लाइक कंपाउंड। इसके अंदर एटलीस्ट एक बार तो भी डबल बॉन्ड होना, एटलीस्ट डबल बॉन्ड वंस। जैसा आप लोग लेंगे CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, एक बार है ना, कम से कम एक बार तो रहना है। एक बार से ज्यादा भी हो सकता है। जैसा एग्जांपल, अब यहाँ कितने बार है डबल बॉन्ड? 2 बार है, तो कम से कम एक बार रहे तो क्या बन जाता है? इन अल्कीन्स बनने वाला है। अब देखो बेटा, अगर आप लोग CnH2n+2 लेंगे, ये अल्केन्स है, CnH2n अल्कीन्स है। या कार्बन और कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है, या कार्बन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है। ये बॉन्ड बोलो सिग्मा, ये सिग्मा, ये पाई। सिग्मा बॉन्ड कैसा बनता? हेड ऑन ओवरलैपिंग या डायरेक्ट ओवरलैपिंग बोलते हैं इसको। ये लैटरल ओवरलैपिंग। सिग्मा बॉन्ड स्ट्रॉन्गर है किससे? पाई बॉन्ड से, मालूम है आप लोगों को। तो एनर्जी, सिग्मा बॉन्ड की जो एनर्जी रहेंगी वो $397 किलो जाउल पर मोल। और पाई बॉन्ड की जो एनर्जी रहेंगी वो कितनी है मालूम है? 284 किलो जाउल पर मोल। अब देखो बेटा, इसके अंदर अगर आप लोग लेंगे CH3 सिंगल बॉन्ड CH3, इसके अंदर सिर्फ सिग्मा बॉन्ड है, तो यहां पर इलेक्ट्रोफाइल अटैक नहीं कर सकता। इलेक्ट्रोफाइल मीन्स इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट। इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट क्या होगा? जिसको इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, और यहां पर ये बॉन्ड पे अटैक नहीं कर सकता। लेकिन यहां पर CH2 डबल बॉन्ड CH2 है, यहां पर एक पाई बॉन्ड है, ये पाई बॉन्ड वीक है, तो यहां पर इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट किस पे अटैक करेगा? इन पाई बॉन्ड पे अटैक कर सकता है। तो ये स्टेबल है या ये स्टेबल है? ये स्टेबल है, ये अनस्टेबल है। किसकी वजह से? पाई बॉन्ड की वजह से। सो स्टेबल
अनस्टेबल किसकी वजह से? पाई बॉन्ड की वजह से, ड्यू टू पाई बॉन्ड। अब एग्जाम्पल लेंगे अपन, इसका लिया है ईदीन। CH2 डबल बॉन्ड CH2, इसके अंदर सिग्मा बॉन्ड कितने, पाई बॉन्ड कितने, काउंट करके बोल दो। कितने सिग्मा बॉन्ड्स? पाई बॉन्ड्स 1 है। नॉमेनक्लेचर करना है, आता ना, जरूरत नहीं है ना इसका। आइसोमरिज्म, पहले नॉमेनक्लेचर बोल के डाल दे रहा हूं, नहीं कर रहे हम, छोड़ दिए डैश। नेक्स्ट आइसोमरिज्म, आइसोमरिज्म का डेफिनेशन आप लोगों को मालूम है। अब इसके अंदर जो एग्जांपल है वो करेंगे अपन। स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म फर्स्ट, देखो बेटा C2H4 कितने आइसोमर्स रहेंगे इसके? हाँ, CH2 डबल बॉन्ड CH2 और कोई स्ट्रक्चर नहीं बना सकते, तो 1 आइसोमर, एक ही फॉर्म है इसका। नेक्स्ट C3H6, CH2 CH3 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2, इसके कितने बना सकते हैं स्ट्रक्चर? ये एक इंच, 1 आइसोमर। डायरेक्ट पूछ सकता हूं, उसमें क्या है? पहला वाला क्या है? ईदीन। सेकंड वाला क्या है? CH3 CH2, CH डबल बॉन्ड CH2, ये कौन है? ब्यूटीन है। अभी ब्यूटीन के अलग अलग स्ट्रक्चर बनते क्या देखो, ये क्या लगा सकते हैं अपन? ये क्या नाम हुआ? 2 मिथाइल प्रोपनिन। तो इसके कितने हुए बेटा? और कुछ बना सकते हैं? हाँ, वो पोजिशनल आइसोमरिज्म होता है। ऊपर क्या डाले तो पोजीशन आइसोमरिज्म हो जाता हो।
हाँ क्या, कहाँ पर? वहां पोजीशन चेंज नहीं करा, यहाँ पर लगाया ना, यहाँ का टुकड़ा उठा के यहाँ लगाना पड़ा उसको। ये डबल बॉन्ड कहीं भी रहने दो, वो स्ट्रक्चर रहेगा, स्ट्रक्चरल पोजिशनल आइसोमरिज्म रहेगा, स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म नहीं रहता। CH3 CH2 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2, इसके बनाओ बेटा। हाँ स्ट्रक्चरल आइसोमर्स बनाओ। अगर चाहिए दो आपको देने दो। बराबर, ये दो या ये दो। इसको यहां पर लेके गया तो यही बन, इसको यहां पर लेके गया तो अलग बन जाएगा ना, और एक और वही चाहिए था, सेम आया था। तो दोनों कौन से भी दो, इसके स्ट्रक्चर निकालेंगे। पहला तो ये हो जाएगा, दोनों में से कौन से आर डाल रहा हूं ना मैं, तो ये पहला आइसोमर हो गया। दूसरा CH3 CH CH डबल बॉन्ड, ये हाइड्रोजन हटा देंगे यहां से, CH3 यहां लगा देंगे, ये CH2, इसका नाम क्या है? 2 पेंटीन है, इसका 1 पेंटीन है, इसका क्या हुआ? 2 मिथाइल 2 मिथाइल ब्यूटीन। अब इसको यहां पर लगा सकता हूं मैं, इसका नाम क्या हुआ? 2 मिथाइल ब्यूट 2 EN हो गया, हो गया। अब ये डबल बॉन्ड को यहां भी शिफ्ट कर सकता हूं मैं, ये इसको यहीं रख रहा हूं। क्या नाम है इसका? 3 मिथाइल ब्यूट 1 ENE हो गया। और कौन सा स्ट्रक्चर बन सकता है इसके अंदर? डबल बॉन्ड की पोजीशन, इसको उठा के यहां लगा सकते हैं, बिल्कुल लगा सकते हैं। देखो बेटा, CH डबल बॉन्ड C CH3 कहीं भी लगाओ। एक मिनट, अगर मैं ये यहां पर ये लगाया तो ये बन गया ना, ये लगाया तो कौन सा बनेगा? ये। डबल बॉन्ड यहां पर आ गया, यहां से नाम देंगे, यहां से नाम दिए तो सेम आने वाला है। टू का माटू वही कैसा, ये 5 है ना, CH3 CH3 कैसा, कहाँ यहाँ डाल दो, यहाँ डाल दो, डबल बॉन्ड 5 हो जाते हो, नहीं डाल सकते। एक मिनट, दूसरा देखेंगे ना, CH, अभी देखेंगे C या C2H5 लगा दो, फिर एक मिनट देखेंगे अपन,
ये कौन सा स्ट्रक्चर हो जाता? यहाँ ऊपर नहीं लगा सकते आप, ऊपर लगाए तो ये कार्बन को 5 बॉन्ड हो जाते, ये कार्बन को 4 बॉन्ड होना है, 2 बॉन्ड यहाँ है, 1 बॉन्ड यहाँ है, 1 बॉन्ड यहाँ है, तो मीथेन की जगह क्या लगाते रहे? हाँ, तो इसका नाम, हाँ बोलो क्या क्या लॉन्ग रे, फिर डबल बॉन्ड देखना पड़ता ना लॉन्ग के लिए भी। 1 2, हाँ इसको लेंगे 1 2 3 4 लेंगे तो डबल बॉन्ड चेन के बाहर चलेगा ना, चेन से शुरू करेंगे 1 2, हाँ 1 2 3 4, तो कौन सा स्ट्रक्चर बन जाता? फर्स्ट वाला बन जाता ना। फिर 5th स्ट्रक्चर कैसा आ रहा? हाँ अगर नाम बदल गया बोल के दोनों को अलग अलग, दोनों को अलग अलग बोल दो, फिर यहाँ भी होता हो। हाँ मान लो इसमें भी पूरे बनाना है तो 3 बनना ना, फिर एक को बोले तो उसका ही वो क्या बोलते हैं आप लोग का स्ट्रक्चर बदलना है। अब ये दिया ना, इसके स्ट्रक्चर बदलना है। अब इसको मैं डबल बॉन्ड यहाँ लगा दिया तो स्ट्रक्चर बदलता है, डबल बॉन्ड का पोजीशन बदलता, पोजीशन बदलाना, समझे? अब यहाँ पर ये स्ट्रक्चर है, ये स्ट्रक्चर में ये मिथाइल ग्रुप को यहाँ लगा दिया मैं, यही हुआ ना। और दूसरे के अंदर क्या कर दिया अपन, ये लोग अपन इसको यहीं रखे, ये है पूरा, और एक मिथाइल ग्रुप को यहां लगा दिया। ये स्ट्रक्चर है ना, ये स्ट्रक्चर को अपन ऐसा बनाए, कैसा कैसा बना लिया अपन इसको ऐसा, ये मिथाइल ग्रुप निकाल के यहां लगा दिया। ये स्ट्रक्चर कैसा बना, ये मिथाइल ग्रुप निकाल के यहां लगा दिया। उसको एक को ही बदल रहे, स्विच, आप समझ रहे? इसको बदल रहे, इसको नहीं बदल रहे, इसको बदल रहे, इसको कैसा इसको बदल रहे। ये है ना, इसका मिथाइल ग्रुप लेके यहां लगा दिया अपन, यहां से इसका ही तोड़ के, ये डबल बॉन्ड के बाद कितने कार्बन है तो यहां का ब्रेक करके यहां लगा दिए, तो उसका ही बनाया ना अपन। अब इसका ही लेके इसका तोड़ के यहां लगा देंगे, ये करे अपन। स्ट्रक्चर सेम, स्ट्रक्चर कैसा बदल गया ना, डबल बॉन्ड यहां गया ना पोजीशन। देखो मैं डबल बॉन्ड को छेड़ रहा ही नहीं, मैं डबल बॉन्ड को वहां का वही पोजीशन पे रख रहा हूं। ये डबल बॉन्ड कहां पर, यहाँ है ना, इसका CH3 निकाल के कहां लगा दिए, यहां लगा दिए। डबल बॉन्ड को छेड़ा क्या मैं? नहीं छेड़ा। अब इसको जैसे का वैसा रख के ये लेके यहां लगा दिया मैं, हाँ यहाँ पर। अगर मैं इसको यहां लगाया तो क्या होगा, कौन सा स्ट्रक्चर आएगा मेरे को, ये स्ट्रक्चर आ जाएगा। कौन सा? वो तो ये हटाने से आ रहा है डबल बॉन्ड, इधर उधर। डबल बॉन्ड को नहीं हटा रहा हूं मैं। देखो मैं कहां पर हूं, चेयर कहां पर है मैंने, अब चेयर कहां है, अब चेयर कहां है, तो स्ट्रक्चर कहां, मैं सिर्फ चेयर की पोजीशन बदल रहा हूं ना, मैं तो वहां का वहीं हूं। डबल बॉन्ड वहां का वहीं है, समझ में आया? डबल बॉन्ड वहां का वहीं है, तो 5 पोजीशन कैसा आ रही है इसको, स्ट्रक्चर दोनों डाल दिया तो क्या हो बेटा, ये 5 हो गए। पहला ये, दूसरा ये, तीसरा ये, चौथा, पांचवा। अब ये दोनों क्या है, यहां पर ये डाले ना अपन C3H6, इसका तो कुछ नहीं बनता, यानी ये दोनों क्या है अपना चेन आइसोमर्स, हाँ चेन आइसोमर्स, यानी इसका और एक बना सकते हैं आप। इसका पोजीशन बदल के टोटल आइसोमर्स कितने बना सकते हैं, 3 बना सकते हैं। यानी इसका पोजीशन चेंज करेंगे तो क्या आएंगे अपने को, CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH CH2,
CH3। ये और एक आएंगे, यानी कितने आएंगे टोटल? 3 स्ट्रक्चर आए। 3 स्ट्रक्चर आए तो अब इसके अंदर ये दो क्या रहेंगे? आइसोमर्स ही है ये दो, लेकिन कौन से आइसोमर्स है? पोजीशन आइसोमर्स है ना। और ये दो क्या है? चेन है, स्ट्रक्चर में चेन है दिया हमको। देखो बेटा क्या है ये? मालूम है, कल पढ़ लिया। ये बोले तो समझ में आ गया ना, ट्रैफिक पुलिस वाला बनते कि बनने, समझ में आ गया आप लोग? समझ में आ गया है। इसमें कितने रहते मालूम है? ये कौन सा है, ये कौन सा है, इसके बीच में कितने रहते मालूम है आप लोग? अब डबल बॉन्ड है तो ऐसा रोटेट कर सकता हूं मैं? नहीं कर सकता, क्योंकि डबल बॉन्ड है तो टूट जाता हूं, समझे? तो ये अल्कीन्स में आपको क्या नहीं मिलने वाला है? रोटेशन नहीं मिलने वाला है। रोटेशन अबाउट द डबल बॉन्ड, रोटेशन अबाउट द सिंगल बॉन्ड होता। अबाउट का मतलब सिंगल बॉन्ड के दोनों तरफ रोटेट हो सकता, डबल बॉन्ड के दोनों तरफ होगा। अबाउट डबल बॉन्ड रेस्ट्रिक्टेड है। अबाउट सिंगल बॉन्ड रोटेशन अकर्स, जो कल पढ़ लिया आप लोग, हो गया कल या परसों जो भी है। अब देखेंगे ये नहीं कर सकते आप, सिंगल बॉन्ड के दोनों तरफ रोटेट कर सकते हैं आप, डबल बॉन्ड के दोनों तरफ, ट्रिपल बॉन्ड के दोनों तरफ भी रोटेशन नहीं कर सकते, यानी कंफर्मेशन नहीं हो रहा। किसका कंफर्मेशन नहीं हो रहा? सिंगल बॉन्ड है बोल के कंफर्म नहीं कर सकते अपन, रोटेट नहीं हो रहा। तो रोटेट नहीं हो रहा तो क्या है? डबल बॉन्ड भी हो सकता, ट्रिपल बॉन्ड भी हो सकता। तो इसके प्लेस पे दूसरा और एक निकाले। क्या निकाले मालूम है? कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन है। आपकी बुक का डायग्राम डाल रहा हूं, फिर मेरा भी डाल देता हूं। देखो बेटा दोनों साइड पे सेम टाइप है, इसको क्या बोलते हैं? सिस। और दोनों साइड पे बोलते ऑपोजिट साइड पे अलग अलग है। देख लो आप, कराए पहले कर लिए थे शायद आप लोग आए, मेरे ख्याल से तो। यहां क्या है? एक्स, यहां वाई, यहां वाई। क्या करें? सिर्फ एक को ऐसा चेंज कर दिए। ये क्या हो गया? ट्रांस होगा। सीस का मेल्टिंग पॉइंट कम रहता, ज्यादा रहता, और ट्रांस का मेल्टिंग पॉइंट कम रहता। पहला पॉइंट लिख दे रहा हूं, इसका ज्यादा, इसका कम। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट देखो बेटा, ये अपोजिट के अंदर जो आ रहे सेम है, अलग अलग है। यानी इसके अंदर डाइपोल मोमेंट रहेगा, इसके अंदर डाइपोल मोमेंट 0 रहेगा ऑलमोस्ट। तो ये कौन रहेगा? ये पोलार रहेगा, ये नॉन पोलार ऑलमोस्ट। यानी इसके अंदर डाइपोल मोमेंट P बार इज नॉट इक्वल टू 0। यहां पर P बार इक्वल्स टू 0। इसको डाइपोल मोमेंट ही बोलते ना? हाँ? नहीं, अपने फिजिक्स में वो लिखे ना। हाँ, तो यहां पर ये म्यू डाल देता हूं, केमिस्ट्री बोल के। देखो बेटा, अब ये स्ट्रक्चर को ऐसा डाल रहा हूं, ध्यान से देखो।
वही डाला ना, यहाँ खड़ा था, यहाँ हॉरिजॉन्टल डाला, तो हॉरिजॉन्टल डाला तो कंफ्यूज नहीं होना, अपनी बुक वाला ये डाला था, मैं ऐसा कर दिया और कुछ भी नहीं। तो इस ये क्या है सिस, वो क्या है ट्रांस। इनके दोनों के प्रॉपर्टीज अलग रहेंगी, मेल्टिंग पॉइंट अलग रहेगा, पोलारिटी अलग रहेंगी, सॉल्युबिलिटी तक अलग हो जाएंगी। क्यों अलग हो गई? क्योंकि पोलर हुआ तो किस में घुलेगा? इन वाटर में सॉल्युबल है या नहीं है? इन है काइको, ये नॉन पोलर है। बोलते नॉन पोलर बोल तो चार्ज जीरो है, लेकिन वाटर के ऊपर चार्ज रहता, तो इसकी सॉल्युबिलिटी कम हो जाएंगी, इसकी सॉल्युबिलिटी, तो इसको लिख सकता हूं मैं मोर सॉल्युबल इन वाटर। ये कौन है? इन वाटर लेस सॉल्युबल। तो यहां पर एक पॉइंट लिख रहे हैं अपन, ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स। शो डिफरेंस इन, बोलो बेटा पहला क्या है? मेल्टिंग, सेकंड पोलारिटी। पोलारिटी बोलो डाइपोल मोमेंट एक साथ आया था, डाल देंगे अलग, और क्या है डाइपोल मोमेंट, और आगे सॉल्युबिलिटी। तो ये पॉइंट याद रखेंगे आप लोग, ये चार में डिफरेंस आ गया होगा। अगर ये फिजिकल प्रॉपर्टी में चेंज आया, पोलारिटी, हाँ सब में आएगा। एक फिजिकल प्रॉपर्टीज बोलते अगर ट्रांसपेरेंसी में भी अलग होगा वो, लेकिन बॉइल नहीं कर रहे अपन क्योंकि लिक्विड नहीं है। लिक्विड रहे तो बॉइलिंग पॉइंट के अंदर कंसिडर करेंगे ना अपन। ये तो क्या सच है, समझे? अब ध्यान से देखो, अगर पोलारिटी और नॉन पोलारिटी आई तो नॉन पोलर ज्यादा रिएक्टिव है, पोलर ज्यादा रिएक्टिव है, यानी केमिकल प्रॉपर्टी भी चेंज हुई। पोलारिटी आने की वजह से और नहीं रहने की वजह से केमिकल प्रॉपर्टी में भी चेंज आया। केमिकल properties also differ due to polarity की वजह से हुआ है। अब एग्जांपल लेंगे अपन, अब पोलारिटी किसमें गायब है ये बोलो आप। इसमें पोलारिटी है, इसमें पोलारिटी नहीं है। ये क्या है स्ट्रक्चर? सिस, क्या नाम है इसका? सिस ब्यूटीन है ना? हाँ, इसका नाम सेम नाम रहेगा, सिर्फ ट्रांस बदल लिखेंगे अपन। हाँ, अब इसके अंदर डाइपोल मोमेंट जो है म्यू का वैल्यू 0.33 डी/e है। इसके अंदर डाइपोल मोमेंट कितना है? 0 है। इसका बॉइलिंग पॉइंट 170
277 और 274 मेल्टिंग पॉइंट 277 और ये 274 केल्विन। तो किसका कम है? इसका कम है। क्यों? पोलैरिटी नहीं है बोल के। इसका ज्यादा है। क्यों? पोलैरिटी है बोल के। बॉइलिंग पॉइंट लिखा, मेल्टिंग पॉइंट नहीं। बीपी है, बॉइलिंग पॉइंट है, यानी लिक्विड फॉर्म में है। हो गया बेटा?